अस्सलाम वालेकुम। आज वाला थी मैं अगेन फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और मुझे ना उस चीज़ में डर होता है हमेशा फ़र्स्ट टाइम का। तो इसमें ये डर था कि मैं बोस वगैरह कैसे बनाऊँगी। रिबन में ना रिबन की काफ़ी ज़्यादा बोस थी इसके ऊपर, तो मुझे पहले ही नहीं बांधनी आती, तो ये तो फिर चैलेंज हो गया था मेरे लिए, लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया था। मैं करती हूँ जब भी कोई न्यू थीम हो ना और मुझे डर लग रहा हो कि मैं पता नहीं करूँगी कि नहीं करूँगी, कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन मैं वो चैलेंज लेती हूँ। क्या पता मेरे से हो जाए, अगर ना होता तो मैं कस्टमर को रिबन्स भिजवा देती। मैं कहती आप खुद ही कर लें क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन मैंने कोशिश की थी और मेरा शुक्र है इतनी प्यारी प्यारी बोस बन गई थी उसमें। वो है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस थीम की बात करी हूँ, क्योंकि वो आजकल काफ़ी इन हुआ हुआ है। तो उसमें यह था कि विंटेज स्टाइल पहले हम लोगों ने थोड़ा बहुत बनाना था। विंटेज तो बहुत ज़्यादा डीप होता है ना, हमने बस थोड़ा थोड़ा बनाना था, इतना ज़्यादा नहीं था। तो ऊपर नीचे हम लोगों ने ऐसे कर लेना था, ये पैटर्न वगैरह बना देना था। और फिर ये जो नोज़ल है इसका कोई नाम नहीं है, तो ये बस मैंने एक नोज़ल का सेट लिया था, उनके साथ ही आई थी ये। और इसके बाद जो दूसरा होगा ना, दूसरी जो पैटर्न होगा वो मैं बनाऊंगी उससे R11 नोज़ल होती है ना, रोज़ेज़ वाली, उससे मैंने ये वाला पैटर्न बनाया था। और मुझे लगता था बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा ये, लेकिन ये बहुत इजी था। बस हमने ना ऐसे नोज़ल को हिला हिला के ना हमने ये वाला पैटर्न देना, और बहुत मज़े का भी लग रहा था। इतनी नीट सी लुक आई थी, मुझे लग रहा था जैसे मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने कर लिया था। ये भी फर्स्ट टाइम ही मैंने बनाया था ये वाला पैटर्न। और बस इसमें मेन यही था। बस अब हम लोगों ने ना रिबन्स वगैरह चिपकाने थे, और दूसरी चीज़ हम लोगों ने बोर्ड पे लिखना था बुशरास दुआए खैर, हमने बस ये लिखना था। और ये बो मैंने बनानी थी, इसका मुझे डर लग रहा था क्योंकि मुझे बो वगैरह बांधनी नहीं आती है इतनी ख़ास, तो बस गुजारे लायक ही होती है। तो ये था कि इतनी प्यारी बन गई थी। तो यही होता है कि आप लोग चैलेंज वगैरह लिया करो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उस चीज़ का, क्योंकि आप लोगों के ना अंदर से जो भी डर होते हैं ना वो निकलते हैं। जब डर निकलते हैं ना तो आप लोग अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हाँ हम कर सकते हैं। तो मेरे तो ये थे, काफ़ी ज़्यादा डर होते हैं आजकल जो सारे केक्स के थ्रू ना मेरे माशाल्लाह उतर रहे हैं, क्योंकि अक्सर काम मुझे नहीं करने आ रहे होते, लेकिन वो आ जाते हैं जब मैं उनके केक्स पे करती हूँ। और ये केक था भी काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट, तो मैंने उनको 3 घंटों में बना के दे दिया था। उन्हें नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग चाहिए था, लेकिन मैंने कहा आप अभी बनवा लें तो वो ज़्यादा सही भी रहेगा, ये ना कि अर्ली मॉर्निंग कोई मसला हो जाए। बाकी ये मास जो था ना, ट्रफल कोटिंग मैं इसको सिखा रही हूँ, तो इसका फर्स्ट टाइम था ट्रफल कोटिंग करा था। मैंने इसकी छुप की वीडियो ले ली, लेकिन फिर एंड पे पता चल गया था इसको। और ट्रफल कोटिंग करके रख दी थी। जब वो ड्राई हो गया था उसके बाद फिर मैंने इसकी फाइनल आइसिंग करना शुरू हो गई थी। ये जो ऑर्डर था ना, ये ईद के दूसरे दिन का था, और जो पीछे रिबन्स वाला है ना वो ईद के तीसरे दिन का था। जो रिबन्स वाला था उसके साथ मैंने कोको मेलन वाला केक बनाया था, जो मैंने कल आप लोगों के साथ 2 टियर शेयर किया है। अगर आप लोगों ने देखना है, उसमें मैंने डिटेल्स वगैरह बताई हुई हैं, तो आप लोग वो जाके देख लीजिएगा कि 2 टियर केक को स्टैक कैसे करते हैं, और बाकी जो थोड़ी बहुत डिटेल्स होती हैं। और एक और था वो एक पेंटो 2 कपकेक्स की डील थी, वो मैंने अभी एंड पे शेयर की हुई है। तो ये हमारे 3 ऑर्डर्स थे ईद के 3rd डे के, और ये 2nd डे का था। 2nd डे वाले दिन एक ही था, तो रिलैक्स होकर मैंने कर दिया था। बाकी फिर इवनिंग टाइम सारे मेहमान वगैरह आना शुरू हो गए थे। हमारे फैमिली में ये होता है कि फर्स्ट डे, ईद के फर्स्ट डे हम लोग जाके घूम आते हैं सारों के घर, और फिर ईद के दूसरे दिन वो सारे आ जाते हैं हमारे घर। तो इसलिए ये 2 दिन ना काफ़ी बिजी गुजरते हैं। लेकिन ये था कि मैंने ऑर्डर्स भी साथ लिए थे, हर चीज़ मैनेज करनी होती है। ईद के फर्स्ट डे ना मैंने जो ऑर्डर्स लिए थे ना वो थे 12 थे, तो वो मैंने और माज ने 3 बजे, सुबह के 3 बजे उठ के हम लोगों ने सुबह के 10 बजे तक हम लोगों ने सारे ऑर्डर्स बना के डिलीवर कर दिए थे। और फिर उसके बाद एक केक ख़राब हुआ था, तो वो फिर कस्टमर 12 बजे तक ले आए थे, वो मैंने ठीक करके तकरीबन 1 बजे तक वो भी दे दिया था। उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री थी, उसके बाद मैं सो गई थी, क्योंकि सुबह के जागे हुए थे, 2 रातों से जाग रहे थे, क्योंकि पीछे चांद रात और एतकाफ़ के भी थे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स, तो वो भी हम लोग ऐसे ही 3 बजे उठ के कंप्लीट करे थे। तो इस वजह से 2 रातों की वजह से जागे हुए थे हम लोग, तो इस वजह से मैं फिर सो गई थी, माज भी सो गया था। और फिर रात को उठ के फिर हम लोग कज़न्स के घर गए मिलने, क्योंकि उन मिलने ना जाए तो फिर फ़ायदा नहीं है ना ईद का। तो ईद का तो फ़ायदा होता ही है, ये मकसद यही होता है, मिलना मिलाना, खुशियाँ बांटना। इसलिए हम लोग चले गए थे, और इतना मज़ा आया था, एंजॉय किया था। फिर 2nd डे वो लोग आ गए थे। ईद के 2 दिन मज़े गुजरते हैं, फिर इसके बाद पता भी नहीं चलता, सारे फिर वही घर की रूटीन होती है नॉर्मल। तो उसके बाद फिर ऑर्डर्स वगैरह मैंने कंप्लीट किए थे। ये जो डिज़ाइनर ने मैंने पहले बनाया हुआ था, तो कस्टमर ने ना बहुत पहले ही मुझसे ना, जब मैंने वो उसकी वीडियो अपलोड की थी ना, तो उन्होंने तभी ये वाला केक यस करवा दिया था कि आपने मेरा, जब मैं बनवाऊँगी तो आप लोगों ने, आपने मुझे ये वाला बना के देना है। तो तकरीबन आधा महीना पहले मैंने ये बनाया था। तो फिर उन्होंने अब दोबारा मुझे ईद के 2nd डे उन्होंने कहा था कि ये बना के मेरी सिस्टर को अपने डिलीवर करना है हॉस्टल में। तो वो फिर मैंने करवा दिया था, और उसके ऊपर लिखना था हैप्पी बर्थडे डॉक्टर अक्सा। और जिसके ऊपर राइटिंग की है वो मैंने जेल से की है, ग्लेज जेल होता है, और उससे बहुत अच्छी राइटिंग आती है, मैं तो उसी को यूज़ करती हूँ।
राइटिंग वगैरह के लिए। और ईद मुबारक, और ये जो कैलेंडर है ना ये मैंने एम्बॉसर से लिखा है, और जो बाकी है ना वो मैंने अल्फ़ाबेट मोल्ड से लिखा है। और ये इसकी टोटल लुक थी, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा माशाल्लाह लग रहा था। पूरी डील जो है ना अपनी इसकी ग्रेस होती है, और ये कस्टमर को भी इसी वजह से पसंद आया था। और जब मैंने पिछली इसकी वीडियो अपलोड की थी तब बाकी सब जो कमेंट्स वगैरह में होते हैं ना उन्होंने भी कहा था ये बहुत प्यारा लग रहा है, डिसेंट सी लुक आ रही है। और फिर अब ये था इसको पैक कर देंगे। इस दिन जो है ना इन ड्राइव ने बहुत ज़्यादा तंग किया था, कोई बुक ही नहीं हो रही थी। मैं कॉन्टीन्यूसली मैं ना अप्लाई कर करके, और जब पीछे अभी रिबन वाला शो शेयर किया ना ये भी, इस पर भी इन ड्राइव आ ही नहीं रही थी। वो फिर कस्टमर को खुद आना पड़ा था, वो भी आधी रात को आई थी, 12 बजे एग्जैक्ट 12 बजे उनके भाई आ गए थे लेने। तो इन ड्राइव हुई ही नहीं थी ये 2-3 दिन जो थे ना ईद के। तो जो फर्स्ट डे था ना उस दिन तो मैंने वही अपना जो बंदा है ना भरोसे वाला उनको मैं बुला लेती हूँ, अगर कोई ज़्यादा ऑर्डर्स हो ना तो उनको बुला लेती हूँ। अभी तो चलो 1-2 ऑर्डर्स थे उसके लिए मैं क्या बुलाती हूँ उनको, तो वो भी इधर उधर गए हुए थे। अचानक फिर बंदा बुलाया तो वो कोई आ भी नहीं सकता। उनको मैंने पहले से 1 दिन पहले से इन्फॉर्म किया हुआ था कि आपने आना है लाजिम, मैंने ऐसे केक्स वगैरह भिजवाने हैं, तो वो आ गए थे। बाकी ये तीसरी डील थी, ये भी कस्टमर ने खुद ही लेके जाना था। तो इतनी खुशी होती है जब कस्टमर्स खुद आते हैं, सच में मुझे इन ड्राइव नहीं करवानी पड़ती, और इन ड्राइव के रोले से बंदा बच जाता है। कभी राइड आ रही होती है कभी नहीं आ रही होती है, तो सच में खज्जल होता है बंदा उसके पीछे। फिर राइड करवा के फिर राइडर से नंबर लेना, क्योंकि व्हाट्सएप का ऑप्शन ही नहीं होता, सॉरी नंबर का ऑप्शन ही नहीं होता। तो वो लेकर फिर कस्टमर को भेजना, फिर कस्टमर को लोकेशन भेजना, और कस्टमर का नंबर और सारी डिटेल्स राइडर को भेजना, तो वो इतनी बड़ी फटीक बन जाती है ना। तो जब कस्टमर खुद आते हैं तो बस उनको सिर्फ लोकेशन भेजनी होती है, बस काम हो जाता है। तो वो ज़्यादा इजी रहता है, और बंदे का अच्छा खासा टाइम भी बच जाता है, वरना इन ड्राइव तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है। तो इनका भी यही सिंपल था, उनका था ये ऊपर सॉन्ग लिखना है और बस आसपास हार्ट्स बना देने हैं, और ये बस मैंने हैप्पी बर्थडे हैदर और आई लव यू लिखना था बस। इन कस्टमर को टेस्ट वगैरह भी बहुत पसंद आया।